नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीएनएस डे नाइट स्टडी चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम आप सबको बताने वाले हैं कि आप सीयूईटी का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बीएचयू में, डीयू में, जेएनयू में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में या फिर जेएमआई, एईएमयू यानी कि दोस्तों अगर आप इंडिया के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सीयूईटी का फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके एंट्रेंस को क्लियर करके आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ये सारी बातें आपको पता ही होंगी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म सीयूईटी का कैसे भरना है। हम हर एक यूजी कोर्सेज़ के बारे में आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको बताएंगे। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके सिंपल से जो भी प्रोसेस है उनको समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पे मिल सके। दोस्तों इसके लिए आपको गूगल पे या फिर किसी भी क्रोम ब्राउज़र में जाकर के आपको सर्च करना है CUET-SAMARTH.AC.in। जैसे ही आप इस पे सर्च करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे आपको करना ये है कि आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। पहले आपको अपना रजिस्टर करना है, तो ये नीचे अभी ऑप्शन आपके सामने आएगा। ठीक है, देखिए लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे आपने जैसे आप क्लिक करते हैं कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। देखिए डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। देखिए अब आपको फॉर्म भरने से पहले सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। बाकी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो पॉलिसीज़ है, जो कंडीशंस हैं यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसको भी आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इंश्योर हो जाइएगा, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। हालांकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो गाइडलाइंस है वो हमने अपने चैनल पे अपलोड किया है, बीएचयू, डीयू, जेएनयू वगैरह का, उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी हम आपको आगे बताएंगे। फॉर्म का जो फ़ी है, अगर आप अप टू 4 सब्जेक्ट लेते हैं, 4 टेस्ट देते हैं, तो 650 रुपये है जनरल कैटेगरी के लिए। हालांकि फ़ीस का डिटेल भी आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। आइए अब हम ले चलते हैं कि आपको अपना फॉर्म कैसे फिलअप करता है। ठीक है, करना है तो यहाँ पे आपको टिक कर लेना है। जैसे आप टिक करेंगे, क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप ये करते हैं, देखिए ये आपका पहला प्रोसेस है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपना क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब कर लेंगे ना, तब आप जो है कि फॉर्म को फिलअप करेंगे। पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। आइए, पर्सनल डिटेल्स में आपको अपना नाम डालना है, तो मैं अपना ही नाम डालता हूँ। ठीक है, और लेकिन आप अपना नाम डालेंगे जो आपका नाम होगा। और एक बात और है, आप अपना नाम वहीं डालेंगे जो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट पे होगा, क्योंकि हाई स्कूल के मार्कशीट के ही चीज़ों को ये काउंट करते हैं। ठीक है, आपका ये नहीं कि आपका 4 नाम है तो चारों नाम डाल देंगे। ठीक है, आपको एक नाम डालना है और वही नाम आप फिल करेंगे जो आपका जो है कि हाई स्कूल के मार्कशीट पे लिखा हुआ है। जेंडर में मेल हूँ और नेशनलिटी मेरी इंडियन है, मैं इंडियन हूँ। और आइडेंटिटी टाइप में क्या है ना कि पैन कार्ड तो आपके पास होगा नहीं, वोटर आईडी होगा नहीं। उससे अच्छा ये है कि आप क्या करें कि अपना स्कूल आईडी कार्ड पे क्लिक कर दें, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ये आईडी आपसे वहाँ पे मांगी जाएगी। एग्जामिनेशन सेंटर पे ये आईडी चेक की जा सकती है। तो यहाँ पे मैंने स्कूल आईडी डाल दिया और स्कूल आईडी का नंबर जो भी था मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया। एक बात और है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ये काम की वीडियो है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि वो भी वीडियो को देख करके अपने फॉर्म को अच्छे तरीके से फिल कर पाए। ठीक है, फिर से अपना एड्रेस वगैरह डालना है, तो मैं अपना एड्रेस डाल लेता हूँ। ठीक है, हाँ यहाँ पे कुछ चीज़ मेरे सेलेक्टेड है, तो मैंने सेलेक्टेड वगैरह पे यहाँ पे कर दिया। कंट्री में मेरा इंडियन हूँ मैं, और स्टेट तो मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं यहाँ पे देखिए। अब जो पर्सनल डिटेल होता है, मान लीजिए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका घर कहाँ है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, अब ये सारी बातें तो आपको पता ही है। तो आप अपने पर्सनल डिटेल को अपने हिसाब से डालेंगे। बाकी मेरा जो डिटेल है मैं यहाँ पर अपना जो है कि कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको ईमेल, देखिए अब यहाँ पे मेन बात आती है। ठीक है, अब ईमेल एड्रेस आपको वही देना है जो आपका ईमेल एड्रेस है। ये नहीं कि आपने साइबर कैफ़े का दे दिया, अपने किसी भैया का दे दिया, भाभी का दे दिया, किसी फादर का दे दिया। पर्सनल डालेंगे जो आपके पास में हो, यानी कि आपके पास जो फ़ोन हो उसकी ईमेल आईडी डालेंगे। तो क्या होगा कि एनटीए जो भी इंफॉर्मेशन देगा आपको ना, आपके ईमेल आईडी पे या फिर रजिस्टर मोबाइल नंबर पे देगा। क्योंकि जब आपका काउंसलिंग होगा ना, मतलब जब तक आपका एडमिशन नहीं होगा
होगा तब तक आपके ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ईमेल आईडी आप सही डालिएगा और अपना डालिएगा। मोबाइल नंबर आप वो अपना डालिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा मोबाइल नंबर एक बार। और अल्टरनेट अगर आपके पास कोई मोबाइल नंबर है अपने पापा या फिर किसी गार्जियन या फिर अपने सिस्टर का, किसी का दे सकते हैं जो आपके साथ रहते हैं। बाकी मोबाइल नंबर एक ही भी डाल देंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक, अब आपको अपना एड्रेस सेम करना है। मान लीजिए कि अगर आपका एड्रेस सेम है तो सेम कर देंगे, वरना मान लीजिए कि आप गाँव शहर का डालना चाहते हैं तो डाल देंगे। बाकी मेरा तो सेम है तो मैंने सेम डाल दिया। ठीक, चलिए अब आपको पासवर्ड यहाँ बनाना है। ठीक है, आपको एक पासवर्ड यहाँ पे बनाना है ताकि मान लीजिए कुछ चीज़ों को अगर आप भूल जाते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, तो आप पासवर्ड डालेंगे तो आपका खुल जाएगा। मैं यहाँ पे अपना एक पासवर्ड बनाता हूँ। मैं अपना यहाँ पे एक पासवर्ड बनाता हूँ। ठीक है, आप भी अपना एक यहाँ पासवर्ड बना लेंगे। एक चीज़ और है, उसमें कैपिटल लेटर भी होना चाहिए और आपका जो है कि डिजिट भी होना चाहिए और @ वगैरह भी आप वहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया। और यहाँ पे देखिए अब एक चीज़ ये पूछ रहे थे कि छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपको इसको भी फिल करना पड़ेगा। व्हाट योर फेवरेट बुक, तो बुक ही डाल दीजिए तो बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ गलती हो गया तो आइए हम इसको एक बार फिर से अपने पासवर्ड को चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक काम करते हैं कि इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन कॉपी होने का यहाँ पे 1 मिनट, चलिए यहाँ पे इसको हम कन्फर्म करेंगे। ठीक है, तो ये सारी आपके पर्सनल डिटेल्स हैं। जैसे देखिए अब यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन का मतलब कुछ भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि आपको अपना याद रहे, मतलब आपको इसको याद करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद कैप्चा कोड यहाँ पे जो दिया आपको इसको फिल करना है। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो ये अब प्रोसीस्ड हो रहा है। अब इसको आगे बढ़ने देते हैं हम। उसके बाद दोस्तों कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, अभी ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद हम फॉर्म भरेंगे। ठीक है, एक बार इसको आप प्रॉपर चेक कर लेंगे, फिर कुछ करना नहीं है आपको। नॉर्मली यहाँ पे आपको सब पे टिक कर देना है, जो भी है ना सब पे आपको टिक करना है। ठीक, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, प्रेजेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, सब पे क्लिक करेंगे तो एडिट रजिस्टर। देखिए अब एक चीज़ और है कि अगर कोई गलती आपने कर दी है तो यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल करके आप उसको सही कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपके मोबाइल नंबर पे जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर OTP आएगा। उस OTP को आपको फिल करके आगे प्रोसीड करना है। तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब ये कह रहा है कि प्लीज़ वेरीफाई योर डिटेल्स, इफ़ यू वांट टू प्रोसीड क्लिक ईजिली कैंसिल, तो इसको आपको ओके कर देना है और ये आगे बढ़ जाएगा। फिर देखिए जल्द जैसे ही मेरे अभी कुछ देर में देखिएगा मेरे पे अभी वो देखिए आज देखिए ये आ चुका है। देखिए मेरे पे ये आ चुका है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पे ये आ चुका है। ठीक, तो OTP मेरा आ चुका है, तो OTP मैं जल्दी से डाल करके इसको प्रोसीड करूँगा आगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे OTP पे क्लिक कर दिया और OTP वैसे भी इसको देखिए 15 मिनट के पहले ही आपको फिल करना है।
यहाँ पे आपको अपना OTP डालना है, जो OTP आपके मोबाइल नंबर पे आया होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको फिल कर लिया। उसके बाद जो कैप्चा कोड है ये वाला, ये आपको फिल करना है, ठीक है। चलिए हम इसको फिल करते हैं, और कैसे फिल करना मैं आपको बताता हूँ। जो भी लिखा हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है ये X लिखा है, फिर आपका ये U लिखा है, फिर A लिखा है, फिर F है, फिर W है, फिर J है, ठीक है। इसको तो उसके बाद कुछ इस टाइप का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए डियर, देखिए आपके पास तुरंत देखिए अब तुरंत आपके पास एक आएगा मैसेज, लिखा है कि डियर कैंडिडेट योर एप्लीकेशन नंबर फॉर CUET, ठीक है, UG, ये आपका एप्लीकेशन ID, कंप्लीट योर एप्लीकेशन टाइमली, आपको तुरंत अपना करना है, ठीक है। देखिए 3 प्रोसेस हैं जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो चुका है। अब आपको करना क्या है कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, और फिर आपको लास्ट में पेमेंट करना है। चलिए अब हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं, ठीक है। चलिए आइए इसको एक एक करके चीज़ों को समझ के, खैर कंटिन्यू तो एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना, बहुत कुछ में कुछ समझना सोचना नहीं है आपको। चलिए अब यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल, तो कुछ चीज़ें तो पहले से ही हमारी हैं, ठीक है, और हमको कुछ चीज़ों को फिल करना है। हालांकि ये ऑलरेडी चीज़ें हमारे यहाँ सेलेक्टेड हैं, कुछ चीज़ों को करनी पड़ती है, उसको हम आगे देखते हैं। चलिए ये सब सारी चीज़ें क्लिक एज सेम द एड्रेस कर देना आपको इसका आपका। अब यहाँ से फिर आपको, अब देखिए यहाँ पे आपको डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, तो इस पे आपको नो कर देना है, ठीक है। अगर आपका होगा तो आप, अगर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, माइग्रेंट हैं, तो यस करेंगे, वरना नो कर देंगे। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सन, एक्स सर्विसमैन अगर हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो, ठीक है। अब क्लेम फॉर NCC कोटा, अगर आप NCC आपके पास सर्टिफिकेट है तब तो आप यस करेंगे, वरना आप नो करेंगे, क्योंकि जैसे यस करेंगे ना फिर आगे आपसे उसका सर्टिफिकेट मांगे, तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया। क्लेम फॉर स्पोर्ट कोटा, यस है तो यस, नो है तो नो, मेरा नो है, ठीक। आर यू वॉट ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, अगर आपके पापा मम्मी कोई भी भाई बहन कोई एम्प्लॉय है यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट पे, जैसे देखिए जैसे आप यहाँ पे यस करेंगे ना तो बहुत सारा ऑप्शन, देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, किस यूनिवर्सिटी में है, कौन से हैं, लेकिन मेरे तो कुछ है नहीं तो मैंने नो कर दिया, ठीक है। यहीं पे इसका काम खत्म। फिर आपको सेव कर लेना है, बैक करेंगे, अगर आपको इसको एक बार चेक भी करना है, एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई गलती से यहाँ पे आप इसको सुधार कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा सेव हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, हो सकता है कि कुछ अगर गलती भी होता है ना तो ये सेव नहीं करता है जल्दी। देखिए जहाँ पे ये चीज़ छूटी हुई है इसलिए सेव नहीं कर रहा था, तो इसको मैं फिर से डालना पड़ेगा। कैटेगरी मेरा क्या है, मेरा जनरल है, आप जानते ही हैं। अगर आपका जो भी कैटेगरी हो यहाँ पे आप सेलेक्ट करें। देखिए जैसे आप कैटेगरी वगैरह लगाएंगे ना, उस कैटेगरी, देखिए जनरल कैटेगरी का तो सर्टिफिकेट नहीं लगता है, लेकिन अगर आप OBC हैं, SC ST हैं, तो आगे आपका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, वो भी लेटेस्ट, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का मांगा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं नो पे क्लिक करूँगा, ठीक है। PW कैंडिडेट में नहीं हूँ। फादर्स कोटा, मेरे पापा, मान लीजिए कि खैर मेरे पापा क्या है वो पूछ रहा है, ठीक है, तो ये मैं नॉट अप्लीकेबल लिख दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ समझने नहीं है, इस पर भी मैं नॉट अप्लीकेबल लिख दे रहा हूँ। और मदर क्या है, मदर जो है कि इस पर भी नॉट अप्लीकेबल लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मदर्स इस पर भी नॉट अप्लीकेबल। चलिए फैमिली एनुअल इनकम कितनी है, तो अप टू 1 लाख मिनिमम कर दीजिएगा आप। क्या आप ट्विंस हैं, यस तो यस, नो तो नो, मेरा नो हो गया। अब डोमिसाइल स्टेट का मतलब क्या है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो इसमें नॉट अप्लीकेबल की बात नहीं है, मैं अपना नॉर्मली मैं UP करूँगा, यानी कि उत्तर प्रदेश। आप जिस भी से जहाँ से बिलोंग करते हैं आप करेंगे, ठीक है। आर यू, इसके बाद आपका प्लेस रेसिडेंट क्या है, रूरल एरिया है, रूरल का मतलब होता है गांव, अर्बन का मतलब होता है शहर, तो मेरा रूरल कर दे, चाहे इसको अर्बन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब मूड ऑफ प्रिपरेशन आप किस, देखिए आप CUET की तैयारी किस मूड से कर रहे हैं, तो आप सेल्फ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जाम आपका क्या रहेगा, मतलब अभी तक आपने 12th में किस मीडियम से आपने अपने एग्ज़ाम को क्लियर किया है, तो मेरा तो भाई देखिए मेरा तो था इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश पे क्लिक करूँगा, इंग्लिश पे, ठीक है। आपका जो होगा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी यही सारी चीज़ें थी जो मैंने फिल कर ली ऑलरेडी। उसके बाद मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा। सेव करने के बाद जो है कि प्रोसीजर नंबर 1 पर्सनल डिटेल हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपना एजुकेशनल डिटेल देना है, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और टेस्ट पेपर डिटेल करना है। बाकी यही तीनों मतलब कि 2nd नंबर, 3rd नंबर, 4th नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ों को आप आराम से कर सकते हैं। तो आइए अब हम एजुकेशनल डिटेल्स को फिल करते हैं। चलिए यहाँ पे जैसे आप करेंगे तो यहाँ से आपको चीज़ें करनी है। देखिए यहाँ पे तो आपका सब कुछ ऑलरेडी फिल है, आपको आगे बढ़ना है, स्क्रॉल करना है, ठीक है। तो आपको अपडेट पर्सनल फॉर्म
प्रोसेस टू नेक्स्ट सेशन पे कर देना। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है कि एप्लीकेशन फॉर्म एजुकेशनल डिटेल्स, आपको आपके शिक्षा का डिटेल देना है। ठीक है, आप पास्ट हैं, रिजल्ट में स्टेटस आपका अगर पास्ट है तो पास्ट, अगर आपका वैसे पास ही करना पड़ेगा क्योंकि आप 10th तो ऑलरेडी पास होंगे, यानी कि आपने 10वीं पास कर ली होंगी। पासिंग ईयर मेरा 2016 है तो मैं 2016 डालूंगा, या फिर आपका अगर 18 है 19 है तो आप डाल सकते हैं। मैं अपना डाल दे रहा हूँ 2019 या 20 कर देता हूँ। ठीक है, 20 कर देता हूँ। ठीक, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम आपका 10 के इक्विवेलेंट होगा। प्लेस ऑफ स्कूलिंग क्या था, अर्बन, मतलब कि अगर देखिए यहाँ पे अर्बन को आपको समझना पड़ेगा। अर्बन का मतलब होता है शहर और रूरल का मतलब होता है गाँव। तो मेरा शहर एरिया में, टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज गवर्नमेंट था तो मेरा गवर्नमेंट था। ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, अब भाई जाहिर सी बात है इंडिया से मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट मेरा तो उत्तर प्रदेश है। आपका जो भी प्रदेश होगा यहाँ पे आप उसको फिल करेंगे, मेरा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, आप देखिए स्टेट वगैरह पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है ये आपका पर्सनल डिटेल मांग रहा है तो आप अपना पर्सनल करेंगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट भी कहाँ था आपका तो उसको फिल करेंगे। मैं काम करता हूँ, मैं वाराणसी कर देता हूँ, वाराणसी में था। ठीक है, बोर्ड नेम आपका किस बोर्ड से आपने 10th 12th पास आउट किया है, हालांकि 10th की बात कर रहा है तो मैं तो CBSE है तो मैं CBSE पे करूँगा। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, मेरा हो गया। स्कूल कॉलेज का नेम एड्रेस पूछ रहा है। ठीक है, तो आपके भाई स्कूल कॉलेज का जो भी नाम होगा यहाँ पे फिल करेंगे। मैं XYZ ऐसे फिल कर देता हूँ। ठीक है, वाराणसी कर देता हूँ। चेक काम करता हूँ, रुकिए, मैं UPP वाराणसी कर देता हूँ। ठीक है, वाराणसी। ठीक, आप अपने स्कूल का नाम डाल देंगे भाई, पिन कोड जो भी आपका होगा इसको आप यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक, जो भी आपका होगा अपने हिसाब से। रोल नंबर जो भी था आपका कर देंगे फिल। रोल नंबर 10th में आपका, 10th में जो भी रोल नंबर होगा ना आप उसको फिल करेंगे। ठीक है, परसेंटेज पे आप पास आउट हुए थे या ग्रेड पे। ठीक है, अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। तो मेरा मैक्सिमम मान लीजिए कि मेरा 500 का एग्ज़ाम था, अब मुझे कितना मिला, मुझे मिला 480 मिला। तो मुझे ये अपने करिए परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 5000 हो गए, इसको 500 करना था हमको। ठीक, तो ये आपकी डिटेल्स हो गई। अब ये फिर से 96%, ठीक है, दिखा रहा है। अब ये आपको करना है। अब आपको रिज़ल्ट ये वाला आपका ऑलरेडी अब 12th का मांग रहा है। ठीक है, तो 12th अगर देखिए आप ऐसे जो छात्र ऑलरेडी 12th पास आउट कर चुके हैं वो क्या करेंगे, पास्ट पे करेंगे। अगर आप अपीयरिंग, यानी कि अगर आप इस साल 12th पास आउट कर रहे हो तो अपीयरिंग पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वालिफाइंग एग्ज़ाम 10th और 12th जो है 12th के इक्विवेलेंट होगा। प्लेस आपका अर्बन। ठीक है, स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल है। क्वालिफाइंग कंट्री इंडियन है। और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सेंटर आपका जो होगा, मैं तो वाराणसी है, मैं वाराणसी करूँगा आपका। लेकिन और एक मिनट पहले इसकी स्टेट करना है, स्टेटमेंट कर दिया, फिर यहाँ पे मैंने वाराणसी कर दिया। तो ये सारी बेसिक सी डिटेल है, ये आपको ध्यान से पढ़ के समझना है। मेरा CBSE है सेकेंडरी, ठीक है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक, ये हो गया। उसके बाद स्कूल एड्रेस जो भी आप चाहें डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने UPP कर दिया, UPP कर देते हैं, UPP वाराणसी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको कॉलेज का पिन कोड डालना है। तो पिन कोड जैसे मैंने यहाँ पे डाला था उसी को सेम डालना पड़ेगा जो पिन कोड था यहाँ पे। मान लीजिए मेरा पिन कोड ये था तो मैं इसको डाल सकता हूँ, कॉपी मैंने कर दिया और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे पिन कोड डाल दिया। ठीक, चलिए उसके बाद रोल नंबर जो भी आपका 12th में रोल नंबर है ना उसको आप फिल करेंगे। मान लीजिए मेरा 12th में ये रोल नंबर है, मैंने फिल कर दिया। अब एक काम करेंगे, आप इसको फिर से चेक कर लेंगे कि आपने सारे डिटेल्स अपने सही भरे हैं कि नहीं भरे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आप सेव पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये सेव वाला बटन जो है, सेव पे क्लिक कर लेंगे। आपको अपना पासवर्ड भी सेव कर लेना है, सेव कर लेना है। ठीक है, चलिए अब आपने 2 जो है यानी कि अपनी एजुकेशनल डिटेल्स आपने फिल कर लिया, पर्सनल डिटेल आपने फिल कर लिया। अब मेन चीज़ आती है यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सेलेक्ट करने का, सिलेक्शन। अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, किस कोर्स के लिए, वहाँ पे अब आपको ये चूज़ करना है। चलिए आइए हम इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। अगर आपको कुछ इसमें से एडिट करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं यहाँ से अपडेट एजुकेशन फॉर्म। यहाँ पे अगर आपको आगे बढ़ना है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन पे करेंगे तो अब आपका यूनिवर्सिटी वाला आ चुका है। ठीक, मान लीजिए कि आप में से कोई स्टूडेंट है चाहता है कि मैं BHU से, ठीक है, BHU से मैं करूँ, BHU से वो चाहता है कि मैं BA करूँ, तो आप BA ऑनर्स सोशल साइंस डाल दिए। ठीक, इसको ऐड पे क्लिक करना है, यानी कि एक यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है,
देखिए यहाँ पे दिखा रहा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपने एक सेलेक्ट कर लिया हुआ है, ठीक है। उसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या है यहाँ पे दिखाएगा। एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल दिखाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अभी दिखाएगा, देखिए अब ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। फिर आपको बैक कर लेंगे, यहाँ पे चाहेंगे तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया। मैं चाहता हूँ कि अब मैं क्या करूँ कि मैं अब जो है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे मान लीजिए किसी और यूनिवर्सिटी से कोई और सब्जेक्ट अप्लाई करना है। मान लीजिए मैंने कर लिया, कोई भी यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से क्या अप्लाई किया, मैंने एक कोर्स अप्लाई किया, BA ऑनर्स हिंदी कर दी, ठीक है। तो देखिए मैंने ऐड कर दूंगा मैं। देखिए मेरा 2 ऐड हो गया। देखिए जामिया मिलिया मैंने कर लिया है और मैंने BHU कर लिया है। तो ऐसे ही करने का मतलब मेरा ये है ना कि यहाँ से आप क्या करेंगे कि अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, जो भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ से आप अपना कोर्स करेंगे और यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में मैक्सिमम से मैक्सिमम कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सेलेक्टन प्रीव्यू करना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना, फिर ये प्रोसीजर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से आप चेकआउट करेंगे और कुछ ज़्यादा नहीं करना है, फिर से इसको चेक करके प्रोसेस टू नेक्स्ट सेक्शन पे कर देंगे, ठीक। तो आपने फाइनली अपना वो भी चूज़ कर लिया। अब आपको आगे इसको फिर से प्रोसेस करना है, ज़्यादा कुछ सोचना समझना नहीं। अब आपको सेक्शन ए में क्या चूज़ करना है, लैंग्वेज। इसके लिए क्या करेंगे कि आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की गाइडलाइंस को चेक कर लेंगे कि आपको स्लॉट 1 में क्या लेना है। मान लीजिए BHU में अगर आपको BA करना है तो हिंदी या इंग्लिश किसी एक को आपको चूज़ करना था, तो मान लीजिए आपने इंग्लिश को चूज़ कर लिया, ठीक है। आपको डोमेन स्पेसिफिक में कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, मान लीजिए कि हम ले लेते हैं वो सब, यानी कि जो आर्ट्स के हैं, ठीक है। आर्ट्स के मैंने हिस्ट्री ले लिया, ठीक है। फिर डोमेन्स में 2 में मैंने क्या लिया, मैंने पॉलिटी ले लिया। मान लीजिए मैं पॉलिटी ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ले लिया इसमें पॉलिटिकल साइंस ले लिया, ठीक है। देखिए मैं BA का भर रहा हूँ, बाकी आप BCom का भरेंगे तो बिजनेस स्टडी लेंगे, अगर आप मैथ का भरेंगे तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री लेंगे, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। अब आपको डू यू वांट टू अप्लाई फॉर जनरल टेस्ट, अब आप चेक करेंगे यूनिवर्सिटीज़ के गाइडलाइंस में कि क्या उस यूनिवर्सिटी में अगर आप BA अप्लाई करें तो क्या जनरल टेस्ट मांग रहा है। जी हाँ मांग रहा है, तो हम ऐसा, ठीक है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना, ठीक है। एडिशनल लैंग्वेज अब आपको स्लॉट नंबर 2 में करना है, ठीक है। आप इसको, ठीक है, मतलब अलग अलग देखिए स्लॉट 1 2 में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, एक और वीडियो में बना दूंगा। पहले आप देख लीजिए कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट 3 में मान लीजिए कि हमने अपना जो है कि ज्योग्राफी ले लिया, ठीक है। फिर हमने आपको डोमेन 4 में मैंने क्या किया कि मैंने जो है कि मैथमेटिक्स ले लिया। कोई भी आप सब्जेक्ट ले सकते हैं जो भी आप लेना चाहते हैं। फिर यहाँ पे डोमेन में 5 में मैंने एग्रीकल्चर। मैक्सिमम आप 4 डोमेन सब्जेक्ट के जो है कि पेपर्स दे सकते हैं। चलिए ये हो गया। अब आपको सेव पे क्लिक कर देना, फिर आपको प्रोसीजर से आगे बढ़ना है। हालांकि लगता है मुझे कि यहाँ पर कुछ अच्छा ये वाला छूट गया था। चलिए अब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सेव हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपने 3 स्टेप कर लिया, सॉरी 4 स्टेप कर लिया। आपने अपना क्या कर लिया है, आपने अपना पर्सनल डिटेल भर लिया है, एजुकेशनल डिटेल भर लिया है, आपने यूनिवर्सिटी प्रोग्राम चूज़ कर लिया और आपने टेस्ट पेपर का डिटेल भी चूज़ कर लिया। अब आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल फिल करना है, अपलोड डिटेल करना है, उसके बाद आपका फाइनली सबमिट हो जाएगा। आइए अब क्या करना है, देखिए आपने लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1 से आपने इंग्लिश लिया है, मतलब देखिए अब मैंने हिंदी का, मतलब मैंने BA ऑनर्स का मैंने सोशल साइंसेस का फॉर्म भरा है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट का फॉर्म भरेंगे ना, तो अलग अलग सब्जेक्ट जैसे कि आपका डोमेन में क्या वो आप अपने हिसाब से चूज़ करेंगे, और जनरल टेस्ट है या नहीं है उस यूनिवर्सिटी में वो भी आप अपने हिसाब से चेक करेंगे, ठीक है। चलिए अब हमको कुछ करना नहीं, हमको आगे बढ़ जाना है और प्रोसेस टू नेक्स्ट सेक्शन इस पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ करके आपको अपना आप क्या करना। देखिए आप टेस्ट पेपर का मूड क्या है, आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में दूँ, मैं हिंदी में दूँ। देखिए अगर आप इंग्लिश चूज़ करेंगे ना तो उसके साथ हिंदी आएगा, और आप हिंदी चूज़ करेंगे तो उसके साथ इंग्लिश आएगा। लेकिन मान लीजिए आपने गुजराती चूज़ कर लिया तो गुजराती के साथ इंग्लिश भी आएगा। मान लीजिए आपने बंगाली चूज़ कर लिया, ठीक है, बंगाली, तो बंगाली के साथ इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश ना आपका एक कॉमन लैंग्वेज है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है ना कि आप अगर बंगाली चूज़ करते हैं, गुजराती करते हैं, कन्नड़ा करते हैं, मलयालम करते हैं, उसके साथ इंग्लिश आपका कॉमन है, यानी कि 2 मोड में आपका पेपर आएगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं इंग्लिश चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने इंग्लिश कर लिया। अब किस किस सेंटर में, यानी किस किस सिटी में आप अपना सेंटर चाहते हैं, यानी कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे CUET का, तो कहाँ कहाँ आप अपना सेंटर लेना चाहते हैं ये पूछ रहा है।
उसके बाद यहाँ पे सिटी नंबर 2 कह रहा है, मान लीजिए मैं दिल्ली चाहता हूँ, दिल्ली मैंने कर लिया और यहाँ पे दिल्ली में ही कहीं मैंने अपना बुक कर लिया स्लॉट, मतलब एग्ज़ाम के लिए। जहाँ पे आपका 3 मैंने सोचा कि मैं उत्तराखंड घूम के आता हूँ और वहीं एग्ज़ाम दूंगा, तो मैंने वहाँ के किसी भी एक एड्रेस मैंने चूज़ कर लिया। और सिटी 4 में मैं हरियाणा कर देता हूँ और वहाँ पे भी मैंने कोई एक एड्रेस चूज़ कर लेता हूँ। यानी कि 5 ठो आपको 4 ठो आपको अपना डिटेल भरना है। लेकिन एक चीज़ और है कि मेनली क्या होता है ना कि जो आप पहला आप अपना एड्रेस चूज़ करते हैं, मतलब आप प्रेफरेंस डालते हैं सेंटर के लिए, उसमें ही पड़ता है, फिर दूसरे में पड़ता है, पहले दूसरे में आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम इसको सेव कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आप इसको सेव कर लेंगे यानी आपने अपना एग्जामिनेशन सेंटर भी फिल कर लिया। अब आपको करना कुछ नहीं, अब आपको अपना अपलोड डिटेल्स कर। अब यहाँ से आपका जो प्रोसेस नंबर 6 है, ये आपको अपने अपलोड डिटेल्स यानी कि जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, मान लीजिए कि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसको अपलोड करेंगे। अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करेंगे, फिर आप अपना सिग्नेचर भी अपलोड करेंगे। ठीक है, चलिए, और इसके साइज़ यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको आप देख सकते हैं, सबके साइज़ दिए हुए हैं कि कितने साइज़ तक आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस टू सेक्शन, यानी कि आपको अब कुछ नहीं करना है, केवल आपको अपना यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड कर देना है, जो भी चीज़ें सिग्नेचर अपलोड कर देना है, और यहाँ पे आपको लास्ट में प्रोसेस टू प्रीव्यू सेक्शन पे कर देंगे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा लास्ट में कि आपको लास्ट में 1 मिनट आप प्रोसेस टू सेक्शन पे कर देंगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है लास्ट में 1 मिनट। ठीक है, तो मतलब यही सारी चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, मतलब आपको लास्ट में प्रीव्यू में एक बार चेक करना पड़ेगा और लास्ट में आप अपना पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास फ़ोटो नहीं है, वरना मैं अभी फ़ोटो वगैरह भी अपलोड करके दिखाता, लेकिन आराम से आप फ़ोटो यहाँ पे लगा लेंगे, फाइल पे करेंगे सेलेक्ट फाइल ना, तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप घबराइएगा मत, हम तो यही बोलेंगे कि आप अपना जो है फॉर्म है वो आप अपने साइबर कैफ़े जा करके फॉर्म फिलअप करवाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। कोई भी अपडेट आती है CUET से तो हम आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे।